Beta, I am Professor P.K. Garg. Today we are going to discuss electrochemical cell. Electrochemical cell. Electrochemical cell. Before discussing the electrochemical cell, I must want to tell you about something redox reaction. Something about redox reaction. बेटा redox reaction वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। उन रिएक्शंस को हम कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं। जो जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन हैं ये टू टाइप्स के हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड अदर वन आर नोन एज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सेम कंटेनर। जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम कंटेनर में हो रही है, दोज आर नोन एज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट कंटेनर्स। जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफरेंट कंटेनर्स में हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इससे जो सेल बनते हैं बेटा उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से जो सेल बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं electrochemical cell. So today we are going to discuss these electrochemical cell. Today we are going to discuss these electrochemical cell. Means the oxidation and reduction takes place in different containers. It means in electrochemical cell itself there are two cells. One of them is known as reduction half cell and another is known as oxidation half cell. With the combination of these two, another cell is formed known as electrochemical cell. Means those cells in which the chemical energy is converted to the electrical energy. So now we are going to discuss electrochemical cell. In electrochemical cell, there are two beakers. Two beakers are there. एक बीकर में आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। एक बीकर है बेटा, उसमें आपने किसका सॉल्यूशन ले लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अगर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है तो रॉड भी उसमें जिंक की डाल दी ताकि वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ना बने। अगर आप इसमें कोई और रॉड डाल देते तो इसी में ऑक्सीडेशन हो जाती, इसी में रिडक्शन हो जाती। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और रॉड भी हमने जिंक का डाल दिया। दूसरी तरफ हमारे पास एक और बीकर है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें हमने रॉड भी कॉपर की डाल दी।
अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था तो कॉपर की रॉड डाल दी, अगर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था तो जिंक की रॉड डाल दी, और इनको हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन ये होता है बेटा, वो सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है, वो ये सिर्फ शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहे हैं। इन दोनों बीकर्स को जो इंटरनली कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक यू शेप ट्यूब डाल दी, हमने एक यू शेप ट्यूब डाल दी जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। What is a salt bridge? If anybody asks what is salt bridge, the salt bridge an inverted U-shaped tube filled with a saturated solution of एनी सॉल्ट। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एन इन्वर्टेड, उल्टी करके लगाई होती है, एक यू शेप ट्यूब विच इज़ फिल्ड विद द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट। किसी भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के इसमें डाल देते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन, the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब कोई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो जाती है, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशंस। तो साल्ट ब्रिज के दो फंक्शन हैं बेटा। यहाँ पे साल्ट ब्रिज हमने क्यों यूज़ किया? साल्ट ब्रिज के दो फंक्शन हैं। एक तो ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है, इंटरनली सर्किट कंप्लीट कर रहा है, एक दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रख रहा है। एक साल्ट ब्रिज क्या होता है? एक यू शेप ट्यूब है जिसमें किसी भी सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसके दो फंक्शन हैं, एक तो बेटा ये सर्किट कंप्लीट करता है, दूसरा दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। अब होता क्या है, जो फर्स्ट वाला बीकर है इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, जो ये वाला बीकर है बेटा इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। जो सेकंड बीकर है इसमें रिडक्शन हो रही है। जो फर्स्ट बीकर है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, जो सेकंड बीकर है उसमें रिडक्शन हो रही है। अब अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक है वो आयन लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। रिडक्शन हो रही है तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है जिसका फंक्शन क्या है? दोनों सॉल्यूशनों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना। सर्किट तो वो कंप्लीट कर ही रहा है, दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी कर रहा है। बाय कन्वेंशन ये लिया जाता है भी जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको इस साइड पे लिया जाता है बेटा, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिया जाता है। जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको राइट हैंड साइड पे लिया जाता है। ये बाय कन्वेंशन हम करते हैं बेटा। अब हमें ये कैसे पता चलता है? अगर जिंक और कॉपर का केस है तो उसमें जिंक की ऑक्सीडेशन होएगी, कॉपर की रिडक्शन होएगी। बेटा ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। एक सीरीज है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल आयंस अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में E0 सेल ऑफ
जिंक देखें या कॉपर देखें या आप E0 सेल सपोज मैग्नीशियम की देखना चाहते हैं, फिक्स है बेटा जी E0 सेल वैल्यू सिल्वर की। मैंने ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख ली आपको कुछ समझाने के लिए। तो E0 सेल ऑफ जिंक की वैल्यू -0.76 वोल्ट है, इसकी वैल्यू +34 वोल्ट है, इसकी वैल्यू -2.37 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 0.80 वोल्ट है। तो ऐसे E0 सेल वैल्यूज़ दी होती हैं। हमने जो भी सॉल्यूशंस लेना है, जो भी मेटल आयंस लेने हैं, हमने देखना है उसकी E0 सेल वैल्यू कितनी है, जिसकी कब होएगी। जैसे हम जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिंक की वैल्यू कम है, इट मीन्स जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कॉपर की रिडक्शन हो रही है। इट डजेंट मीन कॉपर विल ऑलवेज रिड्यूस्ड। ये ऐसा नहीं है भी कॉपर की ऑलवेज रिडक्शन होएगी। सी, अगर आप कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होएगी और सिल्वर की रिडक्शन होएगी। ऐसा भी नहीं है भी जिंक की ऑलवेज ऑक्सीडेशन होएगी। अगर आप जिंक का कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम के साथ ले रहे हो तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होएगी और जिंक की जो है वो रिडक्शन होएगी। सो किसकी ऑक्सीडेशन होनी है, किसकी रिडक्शन होनी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है भी उसकी E0 सेल वैल्यूज़ कितनी है। जिसकी E0 सेल वैल्यू जितनी कम होएगी उसकी उतनी अच्छी ऑक्सीडेशन होएगी और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। अगर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम हर जगह पे ऐसे सेल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें इनकी रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको पहले लिखते हैं, फिर डबल लाइन, जिसकी रिडक्शन होती है उसको बाद में लिखा जाता है। ये पैरेलल डबल लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज। जो मैंने ये डबल लाइन बनाई है इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज। अगर ये डबल लाइन बीच में लगी हुई है तभी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्योंकि डबल लाइन के बिना, सॉल्ट ब्रिज के बिना तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनेगा। अगर डबल लाइन नहीं लगी हुई है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी नहीं है। तो हमने ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पहले लिखना है, फिर डबल लाइन रिडक्शन वाला पार्ट बाद में लिखना है। अब हमने एक लाइन में इस पूरी डायग्राम को, इस पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। हमने लिखना है पहले, ये जिंक था, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और ये 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये जो डबल लाइन से पहले लाइन आई है इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्सीडेशन से पहले Zn था, ऑक्सीडेशन के बाद ये Zn2 पॉजिटिव हो गया, तो हमने ऐसे लिख दिया। रिडक्शन के केस में कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन हुई और ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और साथ में हम इनकी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं भी, इनकी कंसंट्रेशन क्या है। ऑक्सीडेशन वालों की कंसंट्रेशन क्या है, रिडक्शन वालों की कंसंट्रेशन क्या है, वो भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंगल लाइन, दिस सिंगल लाइन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो मैंने ये इतना बड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, इसकी सिंपलेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भी, सिर्फ एक ही लाइन में ये पता चल गया इस साइड पे बीकर कौन सा पड़ा है,
इस साइड में बीकर कौन सा पड़ा है, इस वाले बीकर में कौन सा सोल्यूशन है, इस वाले बीकर में कौन सा सोल्यूशन है। और डबल लाइन से पता चल गया बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। इस बात का कोई लिंक नहीं है भी सॉल्ट ब्रिज में आपने NaCl फिल किया है, आपने KCl फिल किया है, आपने कोई और सॉल्ट फिल किया है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। कोई भी सॉल्ट हो उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। फिर इस इक्वेशन से हमें दोनों बीकर्स की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, जिससे बेटा ये कन्फर्म हो जाएगा अभी कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और उसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल लेक्चर एंड यू कैन से वेरी शॉर्ट नोट्स about the electrochemical cell.